नमस्कार। आकाशवाणी पोर्ट ब्लेयर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। सांसद विष्णु बद्रे ने प्रशासन में ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। पोर्ट ब्लेयर के जिमखाना मैदान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा पहली बार तिरंगा फहराने की वर्षगांठ पर कल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पोर्ट ब्लेयर तथा चेन्नई के बीच संचालित होने वाली चार्टर फ्लाइट में 10 सीटें मध्योत्तर अंडमान के निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। पोर्ट ब्लेयर के फिनिक्स बे में कल शाम एक सड़क दुर्घटना में नगरपालिका परिषद के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेसी नेता के गणेशन बुरी तरह घायल हो गए और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती कल श्रद्धाभाव के साथ मनाई गई। समाचारों के संग में शमा हुसैन के साथ मैं राकेश चंद्रलाल। सांसद विष्णु बद्रे ने प्रशासन में ई गवर्नेंस को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार सुशासन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और ई गवर्नेंस इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि वे प्रशासन में ई गवर्नेंस को लागू करने की दिशा में आगे आएं। श्री रे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ई ऑफिस और अन्य सॉफ्टवेयर के जरिए कार्यालयों में कागज के इस्तेमाल को समाप्त करना चाहते हैं। ई ऑफिस, फाइल ट्रैकिंग सिस्टम और फाइल मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से कार्यालयों के कामकाज को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जा सकता है। इसके अलावा ई समीक्षा प्रणाली प्रशासनिक कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है। सांसद ने कहा कि ई समीक्षा के माध्यम से प्रशासन की उच्च स्तरीय बैठकों में लिए गए फैसलों के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। श्री रे ने प्रशासन से आग्रह किया कि सुशासन सप्ताह के दौरान ई गवर्नेंस के इन विचारों को अमल में लाया जाए और एक ईमानदार तथा पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने की दिशा में कदम बढ़ाया जाए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह सरकार्यवाह सुरेश सोनी ने समाज के बहुमुखी विकास के लिए एकात्मकता का भाव जगाने की जरूरत पर बल दिया है। पोर्ट ब्लेयर के जंगली घाट स्कूल मैदान में सार्वजनिक बौद्धिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश में नैतिक मूल्यों में तेजी से गिरावट आई है। इसके कारण बलात्कार और भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज चरित्र संपन्न समाज खड़ा करने की चुनौती हमारे सामने है। श्री सोनी ने कहा कि आरएसएस विविधता में एकता का भाव जागृत करने का प्रयास कर रहा है। इस मौके पर चिन्मय मिशन के आचार्य स्वामी शुद्धानंद जी ने कहा कि सभी समस्याओं के समाधान के लिए एक संगठित समाज जरूरी है। उन्होंने कहा कि लोगों में संस्कारों के प्रति चेतना जगाकर ही समाज को बेहतर बनाया जा सकता है।